Assalamualaikum, welcome to all. Hope you all are doing well. This is the third lecture of Calculus and Analytical Geometry MTH 101. Kindly subscribe my channel. The first topic is plane. A plane is just the intersection of two coordinate lines at 90 degree, also known as coordinate planes. क्या है कि प्लेन आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट लाइंस. कोऑर्डिनेट लाइंस क्या होती हैं आपके पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट लाइन. इनके इंटरसेक्शन को हम क्या कह रहे हैं कि प्लेन कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपके पास कि यहाँ आपके पास 90 का एंगल बन रहा है. ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और ये हमारे पास क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है. दो कोऑर्डिनेट के इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनाता है, प्लेन बनाता है. नेक्स्ट हमारे पास है कि कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेकिन इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या बन रहा है, प्लेन बन रहा है. तो क्या हो रहा है कि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है कि इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन्स इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट. क्या करते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस हैं और वाई एक्सिस हैं ये प्लेन को डिवाइड करती हैं 4 रीजन में, और जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट. हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. ये इनके साइन लिखे हुए हैं, ये तो कॉमन सी बात है, बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं. ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स और यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यूज़. तो इसलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होती है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव. नेक्स्ट में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ वाई एक्स जो है वो नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है. तो यहाँ क्या हो गया, माइनस प्लस. थर्ड में क्या है, दोनों चीज़ें एक्स और वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो ये नेगेटिव हो गए दोनों वैल्यूज़. और फोर्थ में क्या है कि एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है और एक जो है वो नेगेटिव होती है. कुछ एग्जांपल्स थी लेक्चर में. वो क्या है कि आपने पेयर 2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 6x - 4y = 10. हमने बताना है कि ये जो पेयर है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने 6 फर्स्ट वैल्यू x की है और सेकंड y की है. x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी और y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी. अगर तो ये बोथ साइड्स इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है. नेक्स्ट हमने चेक करना है कि द पेयर 2 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सेम इक्वेशन है, इसके लिए हमने चेक करना है कि 2 0 इसका सोल्यूशन है या नहीं. इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ डाली और आपके पास क्या है कि अगर बोथ साइड इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन बोथ साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि इसका सोल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट आपके पास है फाइंड ऑल इंटरसेप्ट ऑफ 3x + 2y = 6 के. हमने ऑल इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं. इंटरसेप्ट क्या है कि हम एक दफ़ा x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे. x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y 0 होता है. इसका मतलब है इस इक्वेशन में हम y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी. और फिर नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में हम x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी. यानी दो इंटरसेप्ट फाइंड करने थे, x और y. तो इस तरह x इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया, y 0 पुट किया है और y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया है, x 0 पुट किया है.